हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का नाम कौन नहीं जानता। आपका वाक़या है कि हजरत जुनैद बगदादी ने एक मर्तबा दिल में ख्याल किया कि अगर शैतान से मुलाकात हो जाए तो एक सवाल करूँगा। और उन्होंने एक दिन अल्लाह से दुआ भी कर दी कि ए अल्लाह, कभी शैतान से मुलाकात करा दे ताकि उससे सवाल कर लूँ। एक दिन आप नमाज पढ़कर मस्जिद के बाहर निकले तो एक बूढ़ा आदमी झुककर सलाम करने लगा। हजरत जुनैद ने उसको देखकर कहा, कौन हो तुम? कहने लगा, मैं वही हूँ जिससे मिलने की आपकी आरजू और तमन्ना थी। हजरत समझ गए कि ये असल में शैतान है। शैतान ने कहा कि आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? हजरत जुनैद ने कहा कि मेरे ज़हन में तेरे मुतल्लिक एक सवाल है। सवाल यह है कि जब अल्लाह ताला ने तुझे आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया, तो मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर तुझे किस चीज़ ने अल्लाह के हुक्म की तामील से मना किया। क्यों तूने सजदा नहीं किया? क्या अल्लाह की अज़मत को नहीं जानता था? अरे तुझे अल्लाह की मारफत हासिल थी, अल्लाह के अजमतों और जलालतों से तू वाकिफ था। इस कदर अल्लाह की कुर्बत रखने के बावजूद जब अल्लाह ने तुझे हुक्म दिया आदम को सजदा कर, तो तूने आखिर क्यों सजदा नहीं किया? इस पर शैतान का जवाब क्या था, वह सुनने के काबिल है। उसके जवाब ने कुछ देर के लिए हजरत जुनैद बगदादी के होश उड़ा दिए। उसने कहा, जुनैद, आप जैसा तौहीद परस्त एक अल्लाह को मानने वाला, एक अल्लाह की इबादत करने वाला, और आपके ज़हन में सवाल आ रहा, मुशरिकाना सवाल कि मैंने गैर अल्लाह को सजदा क्यों नहीं किया। कहने लगा कि आदम तो गैर खुदा थे, खुदा तो नहीं थे, मैं गैर अल्लाह को क्यों सजदा कर लेता। आप जैसा तौहीद परस्त आदमी मुशरिकाना सवाल मुझसे कर रहा, बड़े अफसोस की बात है। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जब उसने ये बात मेरे से कही तो मुझे लगा कि हाँ, ये ठीक कह रहा है, और फिर थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मेरा ईमान सल्ब हो रहा है। इसलिए मैं सन्नाटे में पड़ गया, होश व हवाश बाकी न रहे। मैं सोचने लगा कि इसको क्या जवाब दे सकता हूँ, इसलिए कि जब वह कह रहा है कि तुम एक अल्लाह को मानने वाले हो और मुझे पूछते हो कि आदम को सजदा क्यों नहीं किया। हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं कि मेरे ज़हन में जवाब नहीं आया। फौरन अल्लाह के तरफ से इल्हाम हुआ और मुझसे कहा गया कि उससे ये पूछो कि हुक्म देने वाला कौन था। हुक्म देने वाला जब खुद कह रहा है कि फलां चीज़ को सजदा करो तो तौहीद इसी का नाम है कि इसकी बात को मान लिया जाए। हजरत जुनैद कहते हैं कि इस इल्हाम के बाद मेरा ईमान बरकरार हुआ और न तो मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मेरे ईमान में तजल्जुल पैदा हो गया है। भाइयों, ये है शैतान की मक्कारी और अय्यारी। न वलियों को छोड़ा, न गौश व कुतुब व अब्दाल को छोड़ा, न अनबिया किराम अलैहिस्सलाम को छोड़ा। गौर करो शैतान हमें कैसे गुमराह करता है। अल्लाह ताला हमें शैतान के मक्कारी और अय्यारी से बचाए, आमीन।